हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में मैं एक नई वेरिएंट के बारे में बात करने वाली हूं और एक नई बीमारी के बारे में बात करने वाली हूं जो कि अब उसका एक केस जो है गाजियाबाद में सामने आया है। जिस बीमारी के बारे में मैं बात करने वाली हूं वो है येलो फंगस। इसके पहले आपने ब्लैक फंगस के बारे में जाना और कुछ हद तक आपने व्हाइट फंगस के बारे में भी सुना होगा। ब्लैक फंगस से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है और उससे बचने के लिए भी मैंने कुछ होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट की हुई है, तो आप उसे जरूर चेक कीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताने वाली हूँ उस चीज से लड़ने के लिए या उससे बचे रहने के लिए भी आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आखिर येलो फंगस होता क्या है। इस समय रंग बदलती महामारी जोरों पर है। पहले ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और उसके बाद में आया येलो फंगस। गाजियाबाद में यानी कि यूपी के गाजियाबाद जिले में एक पेशेंट आया जिसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी और वो जब चेकअप करवाने आया तो उसे पता चला कि उसके बॉडी में येलो फंगस जो है वो हो चुका है। और येलो फंगस जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस इस समय कहा जा रहा है। और जब उसकी जांच हुई तो उसमें पता चला कि उसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस तीनों ही तरह के इन्फेक्शन हो चुके थे। येलो फंगस जो है सामान्यतः रेप्टाइल्स में हुआ करता था। रेप्टाइल्स जो कि रेंगने वाले प्राणी होते हैं उनमें ये होता था और ये जानवरों में होने वाला फंगस होता था, लेकिन अब मनुष्य में भी होने लगा है क्योंकि उसका एक केस सामने आया है। और आप सभी जानते हैं कि फिर इस चीजों को फैलते या बढ़ते समय नहीं लगती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो येलो फंगस है यह छुआछूत से नहीं फैलता है, जैसे कि कोरोना में था कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, लेकिन येलो फंगस ऐसा नहीं है। ये एक पेशेंट में रहता है और उस हद तक ही रहता है, मतलब वो किसी और पेशेंट को नहीं हो सकता है या किसी और पर्सन को नहीं हो सकता है। तो ये था येलो फंगस के बारे में कि वो क्या होता है। और कहा जा रहा है कि कोरोना में या ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो उससे ज्यादा डेंजरस इसे माना जा रहा है, क्योंकि अगर आपको येलो फंगस होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी कभी आपको येलो फंगस होता है तो आपके शरीर में काफी ज्यादा अंगों को वो क्षति पहुंचा चुका होता है, उसके बाद उसके सिम्टम जो है सामने आते हैं। तो इसलिए इसे येलो फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा डेंजरस माना जा रहा है। फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में हो रहा है जो कि कोरोना की ट्रीटमेंट ले चुके हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो उन लोगों में हो रहा है क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो कम होती है उन लोगों की, इसलिए इस तरीके की समस्या हो जाती है। तो फिर येलो फंगस का भी यही फंडा है कि अगर आपने कोई बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या आप बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते आ रहे हैं, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिया है आपने, है ना, या फिर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज के लोगों में भी ये रोग काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटीज हैं, जो स्टेरॉइडल सिम्टम मेडिसिन ले रहे थे या उस स्टेरॉइडल मेडिसिन पर हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, उन्हें ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने जाना कि येलो फंगस क्या है और किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना ध्यान रखिए और उसके लक्षणों को जानिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों का यही कहना है कि हमें किसी भी इन्फेक्शन से नहीं लड़ना है, हमें सिम्टम से लड़ना है। हमें रंगों पर नहीं ध्यान देना है ज्यादा कि वो ब्लैक है, व्हाइट है या येलो है। जो भी सिम्टम्स आते हैं आपको उस पर ध्यान देना है। अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है ब्लैक फंगस में, व्हाइट फंगस में और येलो फंगस में, तो जब कभी आपको ब्लैक फंगस होता है, ब्लैक फंगस आपके आंखों को और दिमाग को प्रभावित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ था उन्हें उनकी आंखें निकालनी पड़ गई हुआ है, तो ये आपके पेट को, आपकी आंखों को, आपके नेल्स को, आपकी किडनी को, आपके लंग्स को प्रभावित कर सकता है। और जो आपका येलो फंगस होता है वो आपके बहुत सारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर सकता है और इसमें रोगी की आंखें जो है वो अंदर की तरफ धंसती चली जाती हैं और पेशेंट जो है काफी कमजोर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बात होती है कि आपको इम्यूनिटी का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। चलिए बात कर लेते हैं कि कॉजेज क्या होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज तो यही होता है कि गंदगी। अगर आप ठीक तरीके से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, आपके आसपास बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, तो फिर आपको इस तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। फंगस सिंपल आप समझ सकते हैं कि सड़ी हुई सब्जियों पे, सड़े हुए फलों पे, सड़े हुए कचरे पे जो फंगस होता है उसी को हम फंगस कहते हैं। और फंगस जो है हमारे आसपास के वातावरण में छोटे छोटे कण जो होते हैं हमारे, जो हम सांस ले रहे होते हैं, हमारे वायु में हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। बस
इतना फर्क होता है कि कोई कोई अफेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ज्यादा लो होती है। तो इसलिए आपको साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है, जैसे कि हम हाई रिस्क की बात करें, तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी या फिर आपके बॉडी का रेसिस्टेंट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इम्यूनिटी कम जिन लोगों में होती है उन्हें इस तरीके की इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखा गया है कि देखिए, हम अभी तक सबको यही कहते आ रहे हैं कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, ठीक है, लेकिन मास्क पहनना, ज्यादा देर तक लंबे समय तक मास्क पहने रहना और एक ही मास्क को कई कई दिनों तक यूज करना भी इस बीमारी का या इस इन्फेक्शन का, फंगल इन्फेक्शन का एक कारण सामने आया है। अगर आप एक ही मास्क को कई कई दिनों तक पहनते हैं तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इसलिए अपने मास्क को कई घंटों, मतलब 4-5 घंटों के बाद में अलग कर दीजिए और दूसरा नया मास्क आप पहनने की कोशिश करें और उन मास्क को अच्छी तरीके से धो के साफ सुथरा करके धूप में सुखाकर फिर अगेन उसको यूज करें। लंबे समय तक मास्क आप वियर करके मत रखिए और अगर करना पड़ भी रहा है तो फिर उसे चेंज करते रहिए इंटरवल में। तो एक ये कारण भी सामने आया है कि अगर आप लंबे समय तक किसी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या डेली आप एक ही मास्क को इस्तेमाल कर रहे हैं बिना साफ सफाई के, बिना वॉश किए, तो फिर ये इन्फेक्शन का एक कारण बन सकता है। येलो फंगस के सिम्टम की अगर बात करें तो गाजियाबाद के जो पेशेंट थे उनमें एक सिंपल सी एक ही चीज थी कि उन्हें थकावट बहुत ज्यादा थी। तो एक ये सामने आया कि उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी, बहुत ज्यादा थकावट लग रही थी और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो लक्षणों की बात करें तो इसके सिंपल लक्षण ये हो सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकावट लग रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस है और अगर आपको भूख नहीं लग रही है या बिल्कुल भी मतलब बहुत कम मात्रा में भूख लग रही है, ठीक तरीके से आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये लक्षण सामने आए हैं। और अगर गंभीर लक्षणों की बात करें तो खून का रिसाव होना, ऐसी जगह जब आपको कभी चोट लगी हो और वो रिसाव रुक ही ना रहा हो, है ना, गैंग्रीन जैसी स्थिति हो जाती है या कोई भी चोट को भरने में, उसको ठीक होने में काफी लंबा समय लग रहा हो, तो फिर आपको एक बार जांच करानी चाहिए। नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर आपको जरूर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है कि आप में कोई अंदर इन्फेक्शन पनप रहा हो। येलो फंगस की सबसे डेंजरस बात यही है कि ये जब आपको हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता है और जब वो पूरे अंगों को पूरी तरह से क्षति कर देता है, जब आपके पूरे बॉडी में वो फैल चुका होता है, उसके बाद उसके लक्षण सामने आते हैं। तो इनिशियली आपको नहीं पता चलता है कि आपको येलो फंगस हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो ये था येलो फंगस के बारे में आज का वीडियो। आज के टाइम पे तुरंत पहचानना और उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप सुरक्षित रहिए और आपके परिवार को भी सुरक्षित रखिए। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और किस तरीके से आपको इस तरीके से बचना है। याद रखिए, किसी भी चीज से बचना ज्यादा जरूरी है, ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी, इसलिए आपको इस बारे में पता होना चाहिए। सड़ी गंदी फ्रूट, सड़े गंदे सब्जियों का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। अगर वो सड़ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो उसे तुरंत से तुरंत डिस्पोज कर दीजिए। तो इस तरह से आप बचे रह सकते हैं और खुद का ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद लूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।